हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेनो बैरियर। आज डे 65 में मैं आपको अभ्यास 34 कराने वाला हूं, जिसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं किस तरह से ये शब्द लिखे जाएंगे और किस तरह से इसमें शर्ट का रूल जो मैंने आपको बताया था इससे पहले के अध्याय में और इससे पहले के वीडियो में उनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहला शब्द है परास्त। तो परास्त लिखने के लिए क्या करेंगे, पा, रा और इसी में सत का, चूँकि पा के साथ में कोई भी स्वर नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये लाइन पे रहेगा पा, रा और फिर सत के लिए ये लूप बना देंगे। ठीक है। दूसरा शब्द है दुरुस्त। दुरुस्त लिखने के लिए जैसे दा में आप देख रहे हैं थर्ड प्लेस वॉवेल है तीसरे स्थान का, तो दुरुस्त लिखने के लिए आप इस तरह से दुरुस्त लिखेंगे और इस तरह आप लगा सकते हैं दुरुस्त पूरा। और पुष्ट लिखना है अगर आपको, तो जैसा कि पा में थर्ड प्लेस वॉवेल है तो पा लाइन के नीचे बनेगा और फिर पुष्ट के लिए इस तरह से आप पुष्ट लिख सकते हैं। ठीक है। फिर अगर आपको चुस्त लिखना है तो चुस्त के लिए भी आप चा और फिर थर्ड प्लेस वॉवेल लगा देंगे चुस्त के लिए। फिर अब आपको लिखना है बस्त, तो बा आपका पूरा बनेगा, ये लाइन पर बनेगा और फिर सत के लिए लूप बना देंगे। ठीक है। हस्त लिखना है, हस्त ऐसे लूप बना देंगे, हा बना के उल्टी दिशा में लूप बना देंगे। ठीक है, हस्त हो जाएगा। अगर आपको हस्ती लिखना है तो हस्ती आपको पूरा लिखना पड़ेगा, हस्ती, क्योंकि ताक इसके ऊपर वॉवेल आ रहा है और लास्ट में है। ठीक है। इसके बाद अगर कोई व्यंजन होता तो तब हम लूप बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे अंतिम है सत और उस पर मात्रा है तीसरे स्थान की, इसलिए हस्ती पूरा लिखा जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर सुस्ती लिखना है तो सुस्ती में देखेंगे सा में थर्ड प्लेस वॉवेल है तीसरे स्थान का है, तो सुस्ती सा लाइन काट के नीचे रहेगा और फिर सुस्ती इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। सुस्ती, ये हो गया आपका सुस्ती। अगर स्थापक लिखना है तो स्थापक में देखें सत के बाद क्या है, आप की ध्वनि है, यानी कि ये लाइन के ऊपर रहेगा स्थापक। ठीक है। स्थापक में आप चाहें तो यानी कि पा से पहले आ रहा है ना, तो इस तरफ बिंदु लगा देंगे, ये दिखाता है बड़ा। ठीक है। कुष्ठ लिखना है तो का लाइन पर रहेगा और इसी में लूप लगा देंगे और थर्ड प्लेस वॉवेल इस तरह। ठीक है। दुष्ट लिखना है तो दा आपको ये बनाया और ये फिर आपको दुष्ट हो गया। ठीक है। अगर पोस्टर लिखना है आपको तो पोस्टर में स्टर है, यानी कि बड़ा लूप लगेगा, पा हो गया और ये पोस्टर हो गया। ठीक है। अगर आपको मास्टर लिखना है तो माँ बनाएंगे और बड़ा लूप बना देंगे, माँ बनाया और इसी में बड़ा लूप बना दिया, तो ये मास्टर हो गया। ठीक है। अगर आपको बैरिस्टर लिखना है तो बैरिस्टर में बा जो है आपका लाइन के ऊपर रहेगा और चूँकि बा हो गया, रा हो गया, स्टर है तो इसमें बड़ा लूप बनेगा। देख लेते हैं इसको। बैरिस्टर ये इस तरह से, बैरिस्टर के लिए लाइट डॉट रखेंगे ए दिखाने के लिए यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे, और बैरिस्टर इस तरह से लिखा जाएगा। और रा में ई की स्वर जो है इसके लिए यहाँ पे एक बिंदु रखेंगे, बिंदु स्वर है। इसके बाद लिखना है स्थिति। स्थिति लिखने के लिए जैसा कि सा, देखिए सत एक साथ इसमें ऐड हो जाएगा, बाएं रुख से लगाया जाता है, मैंने आपको सिखाया था, तो ये इस तरफ को ऐसे बनेगा। ठीक है। स्थिति दोनों तरफ ई की मात्रा है तो ये पूरी ये हो गई आउटलाइन इसकी, लेकिन हम इसमें स्वर नहीं लगाते हैं, सिर्फ ऐसे भी लिख देते हैं, तब भी हम पढ़ लेते हैं स्थिति है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद अगला शब्द है मानचेस्टर। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप
कमेंट करके पूछ सकते हैं। मानचेस्टर में अगर माँ में देखेंगे तो आ का स्वर है, यानी कि पहले स्थान का है, तो लाइन के ऊपर रहेगा। और चेस्टर के बाद थर्ड प्लेस वॉवेल है तो बड़ा लूप बनेगा, मानचेस्टर हो गया। ठीक है। अगर पुष्टि लिखना है तो पुष्टि आपको, अगर हम लूप बनाते तो ई की मात्रा यहाँ पे हम दिखा नहीं पाते, स्पष्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे पुष्टि पूरा लिखना है। ठीक है। पुष्टि के बाद अगला शब्द है मुस्तैदी। तो मुस्तैदी में थर्ड प्लेस वॉवेल है, तो थर्ड प्लेस का माँ यहाँ पे ही लाइन पे रहता है। मुस्तैदी, ये आपका हो गया मुस्तैदी। ठीक है। मुस्तैदी के बाद अगला शब्द है तुष्टि। तुष्टि को अंतिम षट के ऊपर मात्रा है, इसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा लिखना पड़ेगा। तुष्टि हो गया। ठीक है। अगर रुष्ट लिखना है तो रुष्ट ये इस तरह से हो गया, रुष्ट। ठीक है। असंतोष मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, सा बनाएंगे और ये सा बनेगा यहाँ पे, ये शब्द इन्होंने दे दिया यहाँ पे, असंतोष। ठीक है। यहाँ पे शब्द का लूप नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वो नहीं है। संतोष इस तरह से लिखेगा, सा और फिर व्रत वाला सा। और चूँकि ये पूरा सा इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे आ पहले आ रहा है। ठीक है। कष्ट लिखना है तो का पूरा लिखेंगे और फिर सट के लिए लूप बना देंगे, कष्ट हो जाएगा। फिर स्टोर लिखना है तो सट और रा हो जाएगा। ठीक है। और रा से पहले ओ का स्वर लगा देंगे। ठीक है। स्टोव लिखना है अगर तो स्टोव हो गया इस तरह से। अगर स्टॉकिस्ट लिखना है, स्टॉकिस्ट के लिए स्टॉकिस्ट दोनों तरफ लूप बनेगा। ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरह से। स्टॉकिस्ट औ के लिए यहाँ पे पहले स्थान पे लगा देंगे और का में जो ई की मात्रा है वो यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। तो पहले स्टॉ दिखा रहा है और फिर स्ट दिखा रहा है। ठीक है। किस्त लिखने के लिए क्या करेंगे, का लिखेंगे और फिर लूप बना देंगे और ई की मात्रा लगा देंगे। ठीक है। आर्टिस्ट लिखना है, रा लिखेंगे लाइन के ऊपर, टा और ये हो गया आपका आर्टिस्ट। ठीक है। ये क्लियर हो रहा है। इसके बाद अगला शब्द है किस्ती। तो किस्ती में अगर आप देखें तो ता में मात्रा है तो इसलिए पूरा लिखा जाएगा और लाइन के नीचे आएगा क्योंकि का जो है पहला जो व्यंजन है ये तीसरे स्थान का वॉवेल इसमें लगा हुआ है। ठीक है। पुस्तैनी आपका लाइन के नीचे रहेगा और ता और फिर ना पूरा लिखा जाएगा, इसमें लूप नहीं बनेगा। ठीक है। इसके बाद लिखना है अगला स्थिर। स्थिर में देखेंगे आप सत के पहले क्या है, तीसरे स्थान की मात्रा है, यानी कि थर्ड प्लेस वॉवेल है, ई स्वर है, स्थिर ये हो गया आपका। ठीक है। इसके बाद है वरिष्ठ। तो वरिष्ठ ये आपका वरिष्ठ, अर्धव्रत वाला वा बनेगा और रा बनेगा और फिर इष्ट के लिए लूप बना देंगे। ठीक है। इसके बाद जो शब्द रह जाते हैं फिफ्थ, वो मैं आपको ऊपर लिख के बता दे रहा हूँ। इसके बाद अगला शब्द जो है वो है स्थिरता। स्थिरता अगर आप देखें तो स्थिरता इस तरह लिखा जाएगा और इसके लिए सबसे पहले सत के पहले ई का स्वर है, यानी कि लाइन के नीचे रहेगा स्ट्रक्चर जो भी होगा, तो स्थिरता आपका इस तरह लिखा जाएगा। सत का लूप बन गया और स्थिरता इस तरह हो गया। ठीक है। उसके बाद शस्त्रास्त्र है, शस्त्रास्त्र। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें शस्त्र है सबसे पहले, फिर रा बनाएंगे पूरा और फिर स्तर बनाएंगे। इसके लिए स्तर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड रा यहाँ पे आएगा, ध्वनि के अनुसार देखेंगे, और ये 3, ये आपका 1 2 3। तो किस तरह लिखेंगे देखेंगे। पहले तो सा बनाएंगे
शस्त्र, ये हो गया आपका शस्त्र, फिर रा पूरा बना दिया और फिर बड़ा लूप बना दिया, ठीक है। ये शस्त्रास्त्र हो गया। उसके बाद अगर आपको लिखना है वस्त्र, तो वस्त्र के लिए अगर आप देखें तो वा के बाद क्या है, ध्वनि आ रही है वस्त्र, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है बिस्तर, तो बिस्तर आपका लाइन के नीचे रहेगा और फिर तीसरे स्थान, ये आपका बिस्तर हो गया, ठीक है। बिस्तर के बाद है अस्थि, अस्थि, तो जी सबसे पहले क्या है, आ है, यानी कि ये जो बनेगा स्ट्रक्चर, इससे पहले हमें पूरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, इसमें हम लूप नहीं बना सकते, ठीक है। अस्थि हो गया, अस्थियाँ हो गया। इसके बाद है अस्थियाँ, किस तरह लिखेंगे, इसमें भी पहले क्या है, स्वर है, तो सा पूरा बन गया और फिर बहुवचन के लिए नीचे बिंदु लगा दिया, ठीक है। अस्थियाँ हो गया, बड़ा है इसलिए लाइन के ऊपर रहेगा सा, ठीक है, फिर ता और फिर बहुवचन, ठीक है। इसके बाद है स्थापित, तो स्थापित अगर आपको लिखना है, देखिए सत, सत के बाद क्या है, आ का स्वर है, यानी कि लाइन के ऊपर रहेगा जो भी स्ट्रक्चर रहेगा पा का, और फिर ये ता इधर आ जाएगा, ठीक है। स्थापित, पा से पहले क्या है, आ का स्वर है, तो यहाँ पे आ का स्वर लगा देंगे, ये आपका पहले का स्थान होता है। ये बात का मैंने पहले ही थर्ड डे पे स्वर बताते समय बताया था, ठीक है। इस तरह से आपका स्थापित लिखा जाएगा। इसके बाद स्थापत्य है अगला शब्द, स्थापत्य अगर आपको लिखना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्थापत्य तो वैसे ही लिख जाएगा, स्थापत्य या पूरा आपको बनाना पड़ेगा, तो स्थापत्य, ये हो गया आपका स्थापत्य, ठीक है। इस तरह से अभ्यास 34 आपकी कंप्लीट हो जा रही है। साथ ही आपसे बताना चाहूँगा, दोस्तों को शेयर करना इसको ना भूलें, और अगर कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।